मोस्ट वेलकम सर। ये जो हमने सेशन शुरू किया है और सुरेंद्र सर के आशीर्वाद से एक ही चीज मिस कर रहा था, वो मैं उसकी कमी दूर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको और मैं खुद भी झूमता हुआ ज्यादा अच्छा लगता हूँ। तो हो जाए? यस सर। मेरे ख्याल सभी तैयार हैं। यार लुट देने मौजा दिल खोल के ला के तिन पैग बल्लिए इंदे गिड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के नी ला के तिन पैग बल्लिए इंदे गिड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के नी ला के तिन पैग बल्लिए इंदे गिड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के। थैंक यू। यस सर। मैं साथ साथ आनी चाहिए ना। ऐसे ही मेरा एक दोस्त कोई और कंपनी करता था, तो उसको मैंने कोशिश करी, मैं क्या वो थोड़ा लाइफ को एंजॉय कर ले ड्यूस ऑफ टीएंस के साथ। तो वो कहता नहीं, मेरा काम अच्छा है, हमारे वेबिनार चल रहे हैं, आप भी अटेंड करो। मैं कहा चल मैं भी तेरे साथ बैठ के अटेंड करूंगा। तो मैं उसने खामखा मुझे एडिफाई कर दिया। तो सब लोग तैयार थे टाई शाई पहन के ऊपर से। तो मैंने कहा राष्ट्रीय गान शुरू किया जाए, जन गण मन अधिनायक। वो सारे खड़े हो गए और नीचे से सभी ने कच्छे पहने हुए और ऊपर टाई लगाई हुई। समझ सकता हूँ सर मैं क्या तेरी कंपनी की क्वालिटी का मुझे पता चल गया कि कितनी क्वालिटी वाले। तो मैं क्या मेरे साथ आकर के देख असली हीरो कहाँ पे हैं और असली लीडर्स कहाँ पे मिलते हैं। तो यूसॉफ्ट लोगों को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए तैयार नहीं करती। हमारे हीरो जो हैं वो 24 आवर कमांडोज रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन हमने शुरुआत की थी, बहुत से कुछ लोग हो सकता है मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, आज से करीब 18 साल पहले की शुरुआत है। और शुरुआत में ही ऐसे तराशे गए, जैसे मैं कल भी बता रहा था कि किसी ने पूछा, बिच्छुओं की बारात जा रही थी कि इनका सरदार कौन है। तो उनके पास में से गुजर रहा, कहता किसी की भी पूंछ पे हाथ रख के देख ले, सभी सरदार ही हैं, डंक बराबर मारते हैं सभी। तो डिस्कॉर्ड में वो लीडर तराशे जाते हैं कि ये मायने नहीं रखता कि बंदा लेवल किस पे है, वो 1 माइल पे या 5 माइल पे है या 500 माइल पे है। डंक सबका बराबर है, चाहे बंदा आज ज्वाइन हुआ है और पूरी एनर्जी के साथ वो फील्ड में काम कर रहा है। कोरोना ने वाकई खतरों के खिलाड़ी एक स्लोगन, एक साइट बनाई थी व्हाट्सएप पर मैंने, और कोरोना ने ये साबित कर दिया कि हमारे लोग वाकई में खतरों के खिलाड़ी हैं। मतलब कोरोना एक इतना बड़ा खतरा है जिसके साथ खेलते हुए जैकेशन जैसे लोगों ने एक 1.5 लाख के करीब इंसेंटिव बनाए हैं। और ड्यूसॉफ्ट ने ये प्रूफ किया है कि ड्यूसॉफ्ट ही इकलौती ऐसी एकेडमी है जिसमें कोई भी वीक, कोई भी दिन ऐसा नहीं निकला जिस दिन ड्यूसॉफ्ट में काम ना हुआ हो, जिस दिन ड्यूसॉफ्ट की साइट से एजुकेशन ना ली गई हो, जिस हफ्ते लोगों के इंसेंटिव ना ट्रांसफर हुए हों। तो बात याद आ रही है, ज्यादातर लोग कहां पर मार खाते हैं, जब बंदे को ये अपनी श्रेष्ठता पर कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, इस पर जब बंदे को अभिमान होता है तो जाके बंदा नीचे आना शुरू होता है। एक बार परमहंस रामकृष्ण जी जो थे, उनके शिष्य थे, वो आपस में उलझ रहे थे, बहुत ज्यादा उनका आपस में झगड़ा हो रहा था श्रेष्ठता के ऊपर कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। हम में से वो एक कह रहा है मैं बड़ा हूं, दूसरा कह रहा है मैं बड़ा हूं। तो रामकृष्ण जी ने उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि किस बात का झगड़ा है तुम्हारा, मेरे होते हुए तुम आपस में उलझ रहे हो, तो तुम्हारा फैसला मैं करवा देता हूँ। वो कहते हैं स्वामी जी, झगड़ा हमारा इसी चीज पे है कि हम में से कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है। कहता ये तो बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका, बड़ा वो है जो दूसरे को बड़ा समझता है, जो दूसरे को बड़ा मान लेता है वो बड़ा है। हमने रामायण में भी देखा कि भोले शंकर जी और रामचंद्र जी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं,
वो उनको बड़ा कह रहा है और वो उनको बड़ा कह रहा है। उनके इसी बड़प्पन में दोनों भगवान बने हुए हैं। तो मार वो खाता है जो खुद को ही बड़ा हमेशा समझता है कि मैं 2 दिन पहले का ज्वाइन हूं, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वही फाइनल है। क्योंकि मौके पर हाथ में जो चल रहा है, जो है आपके हाथ में, उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हो। आज आपके हाथ में कोरोना है, तो कोरोना का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। लोगों को इस वक्त इस बात, कौन सी बात उन पे असर कर रही है। आज कोरोना 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 ही असर कर रहा है। क्योंकि बात हमारी कोरोना से शुरू होगी तो एंड सक्सेस पे ऑटोमेटिकली होगा कि इस दौर में हम कामयाब कैसे होंगे। ये जितने भी लोग आज इंसेंटिव ले रहे हैं, और क्योंकि एक डॉक्टर के पास जाएं तो पता है कि डॉक्टर के पास बंदा बीमारी लेके आया है। डॉक्टर बीमारी की बात शुरू करता है तो ठीक करने तक बाद में एंड में पहुंचता है, तब बंदे को विश्वास होता है कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टर के पास। और हमारी बात, जैसे अभी केतन जी ने बड़ा शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया है अपनी बात को रखते हुए, कि बात शुरू कर रहे हैं कि लोगों की प्रॉब्लम। आज लोगों की प्रॉब्लम अनसक्सेसफुल बाद में है, सबसे पहले लोगों की समस्या है कोरोना। कि कोरोना के दौर में हम आगे कैसे बढ़े, और कोरोना ने ऐसी समस्याएं कौन कौन सी पैदा की है जिनको सिर्फ और सिर्फ हम ड्यूसोट में आकर के ही झेल सकते हैं। दुनिया का और कोई भी साधन नहीं है जिसके साथ जुड़ के हम कोरोना के साथ लड़ सकें। और कोरोना के साथ लड़ाई हमारी 1 या 2 दिन की नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है। ये अगला पूरा महीना चल सकती है, पूरा साल भी चल सकती है, अगले 5 साल भी चल सकती है। और जिस बंदे को विश्वास होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही योद्धा है कोरोना से लड़ने वाला, वो हथियार है ड्यूसॉफ्ट। एक बार कहते हैं ना कि वो अकबर और बीरबल जो थे, बीरबल बड़ा सुलझा हुआ था, अकबर दरबार की एक शोभा था, और फिर भी वो राजा की बात को कहीं ना कहीं टोक ही देता था। पर राजा तो राजा होता है, तो कहाँ बर्दाश्त करता है कि मेरे होते हुए मेरी बात को कोई टोक दे। तो वहां पर क्या हुआ, राजा ने एक सभा बुलाई जिसमें कहा कि भाई साहब उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा जो ये बताए कि सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार कौन सा है। अब उसके राजा के मंत्रियों में उठ करके लोग इनाम लेने के लिए कह रहे हैं कि ये जो इस मटेरियल की तलवार होती है वो बहुत खतरनाक होती है, एक ही झटके में फाड़ के रख देती है। कोई कह रहा है कि तीर जो है ब्रह्मास्त्र वो बहुत खतरनाक है। हर बंदे ने अपने अपनी सोच मुताबिक, किसी ने कहा बॉम्ब खतरनाक है, किसी ने कहा तोप खतरनाक है, किसी ने कहा तलवार खतरनाक है। अब सारे चुप हो गए तो राजा ने बोला कि बीरबल तू कुछ नहीं बोल रहा, क्या बात है। कहता मुझे मैं इन सब से सहमत ही नहीं हूं। कहता क्यों। कहता मैं तो ये कहता हूं हथियार वो जो मौके पे काम आए। कहता ये कौन सी बात हुई, नाम तो ले। कहता नाम ले लिया, हथियार वो जो मौके पे काम आए। कहता देख लेता हूँ मौके पे तेरे कौन सा हथियार का, कल तेरा परीक्षण हो जाएगा, शक्ति प्रदर्शन कल दिखाना तू मुझे। कहता कर लो भाई। अब अगले दिन क्या हुआ, राजा ने अपना जो भी उनका स्टेडियम होता है, उस स्टेडियम के अंदर जहां पर बड़ी बड़ी गेमें खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, वहां पर उसने एक वो हाथी मस्त करके छोड़ दिया मैदान में, और बीरबल को उस मैदान के अंदर फेंक दिया। बीरबल को मैदान में फेंका, हाथी जो ही भागता हुआ आ रहा है, बीरबल आगे आगे जा रहा है। रास्ते में जब भागते भागते देखा बीच में एक कुतिया का बच्चा जो था वो उससे टकराया, वो चौं चौं करने लगा, चीखने लगा। तो उस बीरबल के हाथ में वो उसकी पूंछ आई कुत्ते के बच्चे की, उसने घुमा करके हाथी की सूंड के ऊपर मारा। वो उसकी चीखें सुन के ना वो कर रहा है ए, तो हाथी डर गया कि साला ये कौन सा जानवर है, सीधा माथे पे बजाया आके। हाथी डरता हुआ भाग जाता है वहां से। अब राजा को उसने बोला कि हथियार वो
जो मौके पे काम आए। इस वक्त ना तो मेरे पास कोई दूर थी, ना कोई तीर था, ना कोई अस्त्र था, ना कोई शस्त्र था, पर मौके पे मेरे हाथ पे ये कुत्ते का बच्चा लगा, इसी की पूंछ को पकड़ के घुमा दिया और यही हथियार मेरे काम आ गए। तो जो है ना प्रॉब्लम जो होती है उसका सोल्यूशन उसी के अंदर छुपा हुआ। आज कोरोना एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, पर इसका समाधान भी तो यही बता रही है कि कोरोना खुद ही ये कह रही है कि बाहर जाके कुछ भी करो ना, अंदर बैठ के करो ना। और अंदर बैठ के करने के लिए हमें आज से 20 साल पहले ही अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है ड्यू शॉट। अगर हम ढंग से करें, आज देखो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हम लोग एक दूसरे को एंटरटेन भी कर रहे हैं। 2 दिन से कल हमने दिन में भी बड़ा अच्छा सेशन हमारा लगभग 250 से 300 लोगों के साथ बातचीत हुई थी। शाम को सबने पूरा मस्ती किया, वर्चुअल पार्टी टाइप हुआ, और अभी दोबारा हम एक दूसरे के रूबरू बैठे हुए हैं, एक दूसरे के आइडिया शेयर हो रहे हैं हमारे साथ। तो ये वो सिस्टम है जो अब असल में कमाई करने का टाइम आया। पहले तो अगर मुझे कोई पूछता था ना कि राजेंद्र जी आपने कितना कमाया है, तो मैं ये कहता था कि अब तो ये पूछो कि खर्च कितना कर दी, क्योंकि पहले कमाया नहीं, बचाया नहीं था, खर्च किया था। माइल चाहे जितने मर्जी भी है, तो वो हमने कभी फ्लाइट में गए, कभी होटल में स्टे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। अब ऊपर वाले ने सेविंग का टाइम दे दिया कि पहले वाला काम जो गाड़ी बहुत ज्यादा चलानी है, हवाई जहाज पे जाना है, होटलों को करना है, या पैलेस बुक करने हैं, रेस्टोरेंट बुक करने हैं, काउंसलिंग करनी है, आज वो सारे काम जिस पे खर्चा हुआ करता था वो फ्री में हो रहे हैं। पर इनकम के सोर्सेज ज्यादा खुल गए। जिनको प्रेजेंटेशन बिल्कुल देना नहीं आती थी, उनको आज ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना आ गई कि ऑनलाइन कैसे देते हैं, ऑफलाइन कैसे देते हैं। आज जो बंदा आज ज्वाइन हो रहा है उसके पास भी ऑप्शन है, उसकी जरूरी नहीं सुरेंद्र सर बहुत आगे जा सकते हैं या संजय तिम्हानी ही बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। आज हर बंदा अंदर से उस दिन ही ज्वाइन हो जाता है जिस दिन वो फॉर्म साइन करता है कि लेवल की क्या बात है। ये जरूरी नहीं कि जो पहले ज्वाइन हुआ है वो उसका लेवल बड़ा होगा, लेवल उसी का बड़ा होगा जो कोरोना के दौरान भी घर बैठ के या घर से बाहर जैसे हो अपना हथियार काम में आ जाए। तो हथियार वो है जो मौके पे काम आए, और आज सबसे बड़ा हथियार आपकी प्रेजेंटेशन है। यस सर। तो आपकी प्रेजेंटेशन ही एक ऐसा हथियार है जिसको देख के लोगों को लगता है कि वाकई ये सिस्टम वो है जिसमें हम घर बैठ के स्टडी ले सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बच्चे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, अपना स्किल इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी पूरे परिवार की इनकम जनरेट कर सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं, और हफ्ते 2 हफ्ते में वर्चुअल पार्टी को एंजॉय भी कर सकते हैं। नहीं तो लोगों के पास अब कोट पहनने का या साड़ियां पहनने का टाइम ही नहीं है। आज ड्यू शॉट में देखो हम लोग रोज बदल के सूट पहनते हैं, तो लोग इंतजार कर रहे हैं किसी की शादी में। अब तो लोग शादियों में बुलाएंगे ही नहीं, चुनिंदा लोग होंगे शादी में, 50 खास, तो वहां पे देखना पड़ेगा कि मैं इसका खास नहीं था क्या। तो इसलिए आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे काम जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। टेंशन उसी को होगी जो आज भी अपने आप को अपडेट और अपग्रेड नहीं करे। राइट सर। आज जरूरत असल बढ़िया में सर। पहले से ज्यादा सीखने की है। लर्न, टीच, डुप्लीकेट। आशीर्वाद लीजिए अपने पेरेंट्स का, ऊपर वाले का, अपने सीनियर्स का, और मिलके आगे बढ़ते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच।